इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसका नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है मल्टी यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ होता है एक से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मल्टीपल बोला जाएगा। और दूसरा एक शब्द है वो है मीडिया। मीडिया का अर्थ होता है साधन, जरिया या पैकेज। जब एक समय में एक से अधिक साधन मौजूद हों या एक से अधिक माध्यम मौजूद हों तो उन्हें मल्टीमीडिया बोला जाता है। अभी के आधुनिक युग में मल्टीमीडिया हमें कई जगह देखने को मिलता है, जैसे घर में टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो। इन सभी वस्तुओं में मल्टीमीडिया मौजूद होता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन और वीडियो का एक समूह है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मीडिया के टाइप कौन कौन से हैं, मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट, जिनमें टेक्स्ट मीडिया होता है जिसे केवल आप पढ़ सकते हैं एक समय में। एक इमेज मीडिया होता है यानी कि पिक्चर जिनको आप केवल देख सकते हैं। ऑडियो मीडिया जिनको केवल आप एक समय में सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो। दूसरा एनिमेशन, कोई क्लिप हो जो आपके सामने केवल चल रहा है, मोमेंट उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना उसमें कोई आवाज है और ना ही उसमें कोई टेक्स्ट है, जिसका प्रयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग करने के लिए किसी कंप्यूटर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी मल्टीमीडिया को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वह प्लेटफॉर्म कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि एक टीवी हो सकती है, एक कंप्यूटर हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इस वीडियो को ले लें, जिस वीडियो को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक वीडियो मीडिया है, जिसमें ऑडियो मीडिया भी है, जिसमें वीडियो भी आपको सामने चलते हुए मेरे प्रेजेंटेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया की। मल्टीपल मीडिया में क्या हमारे पास एक से अधिक चीजें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहला है टेक्स्ट मीडिया। टेक्स्ट मीडिया एक कॉमन मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है। यह अल्फा न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। टेक्स्ट मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जिनको आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बुक हो सकती है, एक मैगजीन हो सकती है या एक न्यूज़पेपर हो सकता है, जिसमें अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल भी मौजूद हैं। यह किसी भी सूचना या मैसेज को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। कीबोर्ड जनरली टेक्स्ट को एंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो एक टेक्स्ट मीडिया का एग्जाम्पल है, जिसको सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए हम एक इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और उस इनपुट डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। यह बहुत ही अच्छा माध्यम होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने मैसेज को कहीं भी इमेज के फॉर्म में सेंड करते हैं तो कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है या लोड होने में समय लगाती है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट मीडिया का जो साइज होता है, फाइल साइज होता है, वह बाकी मीडियाज की तुलना में बहुत ही कम होता है। महज वो बाइट्स में होगा या बहुत से बहुत वो किलोबाइट्स में होगा। उसका साइज बाकी मीडियाज की तुलना में बहुत कम है, जिस वजह से कितना भी स्लो नेटवर्क क्यों ना हो, आपका कंटेंट इजीली डिवाइस पे लोड हो जाएगा। सेकंड, हम बात करेंगे इमेज मीडिया के बारे में। यह मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा एलिमेंट है जो यूजर को अटेंशन और अपनी ओर ग्रैब, आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब है इसका, किसी भी मैसेज को आसानी से समझने के लिए इमेज बहुत हेल्पफुल होता है। एक इमेज
1000 शब्दों के बराबर होता है और इसके डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जैसे पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी रोड से जा रहे होते हैं तो वहां पर स्पीड स्लो करने के लिए एक साइन बोर्ड लगा होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए साइन बोर्ड लगा होता है, ब्लाइंड टर्न के लिए एक साइन बोर्ड लगा होता है, डू नॉट डिस्टर्ब जैसे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है बोर्ड, हमें एक पिक्चर से, एक फोटो से समझा दिया जाता है। धीरे चलें, डेड स्लो का एक आइकन यहां पे लगा होगा रोड साइड पे, तो हम उस आइकन को देखकर बेहद आसानी से हम उस साइन बोर्ड का मतलब समझ सकते हैं। और अगर उसकी जगह पर कहीं टेक्स्ट का इस्तेमाल हो तो लिखने के लिए हमें जगह चाहिए होगी कि आपको यहां पर स्पीड अपनी स्लो करनी है। तो एक इमेज के माध्यम से आप कई सारे वर्डों का काम करवा सकते हैं। तो ये था इमेज मीडिया। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं ऑडियो मीडिया के बारे में। किसी भी मैसेज को रिकॉर्ड फॉर्म में जब हम सेंड करते हैं तो उसे ऑडियो कहा जाता है। यानी जब आप किसी को डेटा सेंड करो और वहां पर अपनी वॉइस अगर आप सेंड करते हो तो उसको ऑडियो कहा जाएगा, जिसे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता और पढ़ा भी नहीं जा सकता। कभी कभी वेब पेज में ऑडियो को एम्बेड करने के लिए हम मीडिया प्लेयर प्लगइन की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप मैसेज के रूप में केवल ही ऑडियो को भेज सकते हैं, ये गलत है। आप चाहें तो वेबसाइट के अंदर भी ऑडियो फाइल्स को एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड मतलब होता है जोड़ देना, कि जब आपकी वेबसाइट खोले तो बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो या क्लिक करने पे म्यूजिक प्ले हो। जो चीज हम टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं साझा करना चाहते उसे ऑडियो फॉर्मेट में समझाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, सॉन्ग्स एटसेट्रा। फिफ्थ टाइप ऑफ मीडिया है वीडियो मीडिया। जब बहुत सारी इमेज को एक मिक्स नंबर को फ्रेम रेट पर सेट करते हैं और उसमें ऑडियो का भी मिक्सअप रहता है, उसे वीडियो कहा जाता है। यानी कई सारे अलग अलग पिक्चर्स को एक क्लिप में रखना और उस क्लिप के साथ ऑडियो को भी डाल देना कहलाता है एक वीडियो मीडिया। बहुत सारे इमेज को कंबाइन करके जब हम उसमें मूव करवाते हैं तो उसे वीडियो कहा जाता है। किसी भी बातों का हम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और उसे बहुत ज्यादा दिनों तक याद भी रखा जा सकता है। कई बार हम लोग अगर कुछ बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें याद करना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर कभी रटना भी पड़ता है। लेकिन उसी की जगह अगर हमें कोई प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखा दे या हम किसी वीडियो में, क्लिप में उसको प्रैक्टिकली होता हुआ देख ले तो उसमें आपको रटने जैसी कोई जरूरत नहीं है। आपके माइंड में वो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। उसके बारे में आप अपने तरफ से कुछ ज्यादा अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे, अब भले वो एग्जाम हो या जब कभी भी आपसे उसके बारे में पूछा जाए। तो वीडियो को याद रखना ज्यादा आसान होता है, वो हमारी मेमोरी में अच्छी तरह से सेट हो जाता है बाकी मीडियाज की तुलना में। वीडियो फॉर्मेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि MPEG, AVI, WMV, फ्लैश एंड क्विक टाइम। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये वीडियो मीडिया के फाइल फॉर्मेट्स हैं। अब बात करने वाले हैं फिफ्थ टाइप ऑफ मीडिया, जिसका नाम है एनिमेशन मीडिया। एक से अधिक इमेज को मूवमेंट कराने के प्रोसेस को एनिमेशन कहा जाता है। एनिमेशन में एक पिक्चर नहीं होती, एक से ज्यादा होती है, लेकिन वीडियो की तुलना में कम होती है। महज बहुत से बहुत 4 या बहुत से बहुत 10 इसके अंदर वीडियोस होंगे, 10 पिक्चर्स होंगे और इनको जब मूव कराया जाएगा तो यह कहलाएगा एक एनिमेशन मीडिया। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लैश इमेज, दैट मीन्स मूविंग इमेज, को एनिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर स्लाइड में एक व्यक्ति है, एनिमेटेड व्यक्ति है, जो एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वो कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा है और माउस से क्लिक भी कर रहा है। तो ये एक प्रकार की पिक्चर है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पिक्चर नहीं है। यहां पर एक इमेज में मूवमेंट हो रहे हैं। यह मूवमेंट वाली पिक्चर को एनिमेशन बोला जाता है।
यह वेब और डेस्कटॉप दोनों के लिए कॉमन होता है। इस इमेज के लिए पहले हमें फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता पड़ती है, पर अब सभी वेब पेजेस में फ्लैश इमेज को रन करने के लिए हमें अलग अलग से फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट पर फ्लैश प्लेयर इनबिल्ट रहता है। कहने का यह मतलब है कि यदि आपको एक एनिमेशन इमेज बनानी है तो उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए जिसका नाम है फ्लैश प्लेयर, जो इमेजेस को बिल्ड भी करता है और इमेजेस को रन भी करता है। इस इमेजेस का, एनिमेशन वाली इमेजेस का हम इस्तेमाल वेबसाइट के अंदर भी कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस में लगा सकते हैं, और वेब पेजेस के अंदर फ्लैश प्लेयर का प्लगइन इनबिल्ट होता है। अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करने वाले हैं हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में, यानी कि यदि आपको कोई मल्टीमीडिया फाइल क्रिएट करनी है तो आपके पास कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस होना जरूरी है। तो जिनमें से सबसे पहला है पिक्चर डिवाइसेस। पिक्चर डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइसेस जिनसे आप कोई फोटोग्राफ को क्लिक करें या क्लिक करे हुए फोटोग्राफ को सिस्टम तक पहुंचाएं, जिसमें आते हैं वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और स्कैनर भी हो सकता है। सेकंड है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि माइक, जिसमें आपकी आवाज सिस्टम के अंदर पहुंचाई जा सके। दूसरा है कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को टाइप कर सकें। तीसरा है ग्राफिक्स, यानी कि एक तरह का डिजिटल पेन, जिसको आप कोई भी स्केच पेन से ड्रॉ करके सिस्टम में पहुंचा सकें। टैबलेट्स, 3D इनपुट डिवाइस। 3D इनपुट डिवाइस यानी कि कैमरा जो 360 डिग्री के VFX को कैप्चर करके सिस्टम में इनपुट कर सके। तीसरा है इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो भी आप इनपुट सिस्टम के अंदर दे रहे हैं वहां पर डेटा को स्टोर किया जा सके, जिनमें से सबसे पहला है हार्ड डिस्क, CD या DVD रोम, SD कार्ड डिवाइसेस एटसेट्रा। ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डेटा को कैरी कर सकते हैं। फोर्थ है इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके अंतर्गत लोकल नेटवर्क, इंटरनेशनल इंटरनेट मल्टीमीडिया नेटवर्क इत्यादि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि आपकी डिवाइसेस को जोड़ा जा सके। यानी कि एक रेंडर मशीन जो मल्टीमीडिया के आउटपुट को रेंडर करके आउटपुट देगा। आपके अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क, में भी आपका जो कैमरा है वो वाईफाई कैमरा है, तो वाईफाई स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर को और उस वायरलेस कैमरा को आपस में जोड़ सके। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर सिस्टम। एक इन सारी चीजों से लैस कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन आती है। मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन से मेरा मतलब है हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन्स, जो आराम से किसी भी एक मल्टीमीडिया फाइल को रेंडर कर सके, कोई एप्लीकेशन बना सके, जिसे प्रोडक्शन या कमर्शियल डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है डिस्प्ले डिवाइसेस। इसके अंतर्गत CD क्वालिटी, स्पीकर, HD TV, प्रिंटर्स मशीनें आती हैं, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो आपको बेहतर आउटपुट दे सके, जिनमें से आपका एक अच्छा खासा मॉनिटर होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर। स्पीकर्स होने चाहिए जो ऑडियो क्वालिटी को बारीकी से आपको डिटेल्ड में सुना सके। CD क्वालिटीज, यानी कि आपको आउटपुट के रूप में वो CD या DVD में कोई भी मल्टीमीडिया फाइल को रेंडर करके दे सके। प्रिंटर्स होना चाहिए आपके पास, एक लेजर प्रिंटर जो अगर आप एक इमेज को प्रिंट कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी इमेज को अच्छे से ग्राफिकली प्रिंट करे। कहने का ये मतलब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से यहाँ पे कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो क्वालिटी तो नो डाउट खराब करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। यानी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत है, अब बात करेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को समस्त क्रियाओं का एक सेट होता है, जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है अगर आपके
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, लाइनक्स, मैक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम डेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करना, उसी के साथ साथ कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस उससे जोड़ी गई हैं उनको भी अपने से कनेक्ट करके रखना, उनको प्रॉपरली एक्सेस करते रहना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा ही संचालित होते हैं। सेकंड है इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम मल्टीमीडिया फाइल को देख सकते हैं। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फोटो या इमेज को देखने के लिए इमेज व्यूअर का प्रयोग किया जाता है, किसी प्रकार की ऑडियो फाइल को सुनने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर या विनैंप म्यूजिक प्लेयर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही किसी वीडियो फाइल को देखने के लिए वीएलसी प्लेयर, एमएक्स प्लेयर और विंडो का खुद का विंडो मीडिया प्लेयर भी होता है इनबिल्ट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपको एक इमेज खोलना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन हो, आपको ऑडियो सुनना है उसके लिए एप्लीकेशन हो जो केवल ऑडियो ही सुना सकता है, वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आउटपुट को रन करते हैं। तीसरा हम बात करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग करेंगे, बदलाव करेंगे या चीजों को बनाएंगे भी, जिनमें से सबसे पहला है फोटोशॉप जो फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है डायरेक्टर, सीडी रोम तथा वेब हेतु और ऑथरिंग मल्टीमीडिया। एडोब प्रीमियर, डिजिटल वीडियो तथा पोस्ट प्रोडक्शन टूल, यानी इसके अंदर आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो, वीडियोस को रीबिल्ड कर सकते हो, वीडियोस के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हो। साउंड एडिटर, जिसमें आप ऑडियो के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, दो ऑडियोस को आप मिक्स कर सकते हो। पांचवा है फ्लैश, जिसमें आप एक एनिमेशन इमेज बना सकते हो। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी आउटपुट फाइल को एडिट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए या किसी नई फाइल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है मल्टीमीडिया में।